ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी काफ़ी खुश काफ़ी स्वस्थ हैं। मैं मोनी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे कार्य हैं जिसे करने से आपके पति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। उन्हें सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने से उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। सफलता आपके पति के कदम चूमेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमसे यही कहा करते थे कि जो हमारा किचन होता है, जो हमारा रसोई घर होता है, वो राम रसोई होता है, यानी वहाँ भगवान का वास होता है। माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा हमारे किचन में विराजमान रहती है। तो हमें किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आज मैं आपसे किचन से जुड़ी 9 ऐसी बातें बताऊंगी जिसका सीधा, अगर आप अच्छे से इन 9 बातों का ख्याल रखेंगी तो इसका कनेक्शन सीधा आपके पति के भाग्य से जुड़ा है। जितने अच्छे से आप इन 9 बातों का ख्याल रखेंगी, आपके पति का भाग्य उतनी ही तेज़ी से बदलेगा। आपके पति को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने से कोई नहीं रोकेगा। आपके घर में माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी विराजमान रहेंगी। आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बना रहेगा। तो जो पहला नंबर है, जब भी आप आटा गूँथें तो आटा गूँथने के बाद फिंगर से इस तरीके से निशान आप ज़रूर लगाएं। इसके पीछे मान्यता है, हमारे बड़े बुजुर्ग का कहना है कि जब इस तरीके से आटा गूँथते हैं तो वो पितरों का हक कहलाता है। यानी जब आप आटा गूँथ करके उस पर ऐसे ही छोड़ देती हैं, फिंगर का निशान अगर हम नहीं लगाते हैं तो वो पितरों का हक कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह का आटा देखकर पूर्वज आते हैं, इसे ग्रहण करने के लिए वो किसी भी रूप में आते हैं। लेकिन जब हम इस पे उंगलियों का निशान लगाते हैं तो इसका मतलब है कि ये आटा जीवित प्राणियों के लिए है। तो जब आप आटा गूँथें तो आटा गूँथने के बाद फिंगर से इस तरीके से निशान आप ज़रूर लगाएं। इसके बाद हाथ जोड़ के माता अन्नपूर्णा को बोले कि माँ अन्नपूर्णा बरकत दीजिए, जो भी मैं खाना बना रही हूँ इसमें आप बरकत दीजिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और आपके घर के ऊपर, आपके पति के ऊपर माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद कृपा बना रहता है। जो दूसरा कार्य है, देखिए, जब भी हम आटा बनाते हैं तो जो सूखा आटा होता है वो किचन काउंटर पे बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है, जिससे हमारे किचन काउंटर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप पेपर ले लें और पेपर के ऊपर ना आप चकला रख दें, तो इससे जो भी सूखा आटा होगा वो पेपर पे ही गिरेगा, तो आपका किचन काउंटर भी क्लीन रहेगा। अब हम इस पर रोटी बना लेंगे। और देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप रोटी बनाएं, रोटी का पहला हिस्सा आप माँ अन्नपूर्णा को दें। लेकिन अगर सुबह में आप जल्दी जल्दी में रोटी बना रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पति ऑफिस जा रहे हैं, मॉर्निंग में समय नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, रोटी बनाने से पहले 2 छोटे छोटे आटे की इस तरीके से लोइयाँ बना लें। और लोइयाँ बनाने के बाद आप इसे तवे पे डालें। ये जो एक होता है ना बीध की, पहला मतलब रोटी अपने हस्बैंड को नहीं देना है, बच्चों को नहीं देना है, तो वो ये हट जाएगा वो बीध, तो आप ये कर लें। लेकिन कोशिश कर, जब आप जल्दबाजी में तो ही आप ये काम करें, नहीं तो जब हमेशा यही मतलब कीजिए कि पहला रोटी हमेशा माता अन्नपूर्णा को ज़रूर दें। ये जब आप जल्दबाजी हो, मैं उसके लिए बता रही हूँ। और इस आटे के लोइये को हमें अच्छे से पका लेना है, क्योंकि अगर हम इसे किसी भी खाने को देंगे तो कच्चा तो नहीं देना चाहिए, तो इसे थोड़ा सा आप पका लें, अच्छा होगा। इसे निकालने के बाद आप रोटी रखें बनाने के लिए। जब रोटी बन जाए तो जो आपको काम करना है वो ये है, रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा लेना है, इसमें आप जो भी सब्जी बनाए हैं वो ले लेना है थोड़ा सा, और अग्निदेव को देना है। कहा जाता है कि पहला खाना अग्निदेव को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि पहले खाने पे अग्नि जी का हक होता है। इसे हम अग्निहोत्र कर्म भी कह सकते हैं। ये हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, लेकिन आजकल तो हम लोग इसे करना ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अग्नि द्वारा पकाया गया खाने पे सबसे पहला हक अग्निदेव का होना चाहिए। तो ये आप ज़रूर करें। अग्निदेव को खाना देने के बाद आप हाथ जोड़ के प्रणाम करें कि हे अग्निदेव, खाना का पहला हिस्सा मैं आपको दे रही हूँ, आप रक्षा करना। हर कदम हर मोड़ पे हम पति पत्नी, हमारे बच्चों की, हमारे घर परिवार की, हम सब की रक्षा करना।
तो इसे आपको ज़रूर करना है। इससे आपके पति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने से कोई नहीं रोकेगा। हमारे माँ हमेशा ये किया करती थी, उन्हीं को देख करके मैं भी ये सब चीज़ करना सीखी हूँ। तो आप भी ये ज़रूर करें। बहुत लोग इस चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन आप माने या ना माने ये बहुत मैटर करता है हमारे लाइफ में। ये सारी चीज़ें हमारे पति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, तो इन सब चीज़ों का करने से क्या होता है, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और लास्ट में जब आप खाना बना ले तो एक छोटा सा ना टुकड़ा आप रख लें। ये मैं जल्दबाजी जब आप है ना उसके लिए मैं बता रही हूँ। ऐसे तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि शुरुआत का एक रोटी और लास्ट का एक रोटी, शुरुआत का एक रोटी माँ अन्नपूर्णा को दे, यानी गाय माता को खिला दे, और लास्ट वाला रोटी आप किसी काले कुत्ते को खिलाएं। इसके ऊपर जो आपका संकट है वो सब दूर हो जाएगा। और खाना बनाने के बाद जो तीसरा नियम है, देखिए उसे आप ध्यान से सुनिए। खाना बनाने के बाद कभी भी तवे को गैस के पीछे इस तरीके से नहीं रखना चाहिए, बहुत ही गलत बात है। हमेशा तवे को दाहिने साइड रखना चाहिए, पीछे गलती से भी नहीं रखना चाहिए। और खाना बनाने के बाद ना तवे कढ़ाई को गैस पर से उतार ले। जो भी मतलब आप खाना बनाने के बाद आपका बर्तन गैस पे हो उसे उतार लेना चाहिए। चूल्हे पे ना इस तरह से बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। कहा जाता है कि चूल्हे के ऊपर भार नहीं देना चाहिए। किसी के ऊपर भी भार ना आए, भगवान ना करे किसी के ऊपर भी भार आए, तो चूल्हे के ऊपर से भी हमें बर्तन को हटा देना चाहिए। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। तवा कढ़ाई को भी कभी जूठा नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग सब कुछ एक साथ ही रख देते हैं, बर्तन भी, तवा कढ़ाई सब कुछ। इससे बिल्कुल भी नहीं। तवा कढ़ाई को बोला जाता है राहु का प्रतीक होता है। तो तवा कढ़ाई को तो तुरंत खाना बनाने के बाद तुरंत ही धो करके रख देना चाहिए। सिंक में एक साथ तो गलती से भी नहीं रखना चाहिए। और कभी भी जब आपका तवा गर्म हो या फिर कढ़ाई गर्म हो, तो बहुत लोग होता है ना तवा सीधे उठाए और सिंक के नीचे डाल दें। ये ना गलती से भी आप मत कीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर जब पानी पड़ता है बहुत ही छन से आवाज़ आती है। ये छन की आवाज़ ना बहुत ही ख़राब चीज़ है। आप मान लीजिए आपके घर पे इसका बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। इसका सीधा असर आपके पति के ऊपर पड़ेगा। तो आप ये चीज़ गलती से भी ना करें। उठा करके रख दें, जब वो ठंडा हो जाए तब आप उसे अच्छे से धोएं। ये नहीं कि कोई गंदे मतलब ब्रश से धो दे, ये भी आप नहीं कीजिएगा। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो पांचवा उपाय है वो थोड़ा आप ध्यान से सुनिए। बहुत लोग होता है ना, रोटी बनाया, रोटी बनाने के बाद चकला बेलना को ना सिंक में डाल दिए या फिर ऐसे तैसे जैसे फेंक दिए, उल्टा रख दिए। बहुतों के घर में मैं देखी हूँ चकला बेलन को ना इस तरीके से उल्टा करके रखा जाता है। ये गलती से मत कीजिएगा। इससे आपके घर में दरिद्रता का निवास हो सकता है। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। खाना बनाने के ना तुरंत बाद आप चकला बेलन को धो करके हटा लीजिए। और किसी आटे वाले डब्बे पे भी आपको चकला बेलन को एक साथ उल्टा करके नहीं रखना है। छिपा के रखिए। कभी भी चकला बेलन को सामने नहीं रखना चाहिए। ये माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। इन सारी चीज़ों को हमें हमेशा छिपा के ही रखना चाहिए। जो छठा का नियम है वो देखिए। जो छठा नियम है, देखिए कभी भी ऐसे कभी मैं तवा बहुत गंदा आप देख सकते हैं, तो इसे ना आप कभी नुकीले चीज़ से बिल्कुल भी मत खुरचिए। ऐसा होता है बहुत लोग चम्मच ले लिए, चाकू ले लिए इस तरीके से, तो ये गलती से मत किया कीजिएगा। क्योंकि तवा राहु का प्रतीक होता है। जितना आप इसे नुकसान पहुंचाएंगे उतना ही नुकसान आपके घर परिवार को हो सकता है। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसे धोने के लिए खाने वाला सोडा होता है। अगर तवा अगर आपका काफ़ी जल गया ना, तो खाने वाला आप इसमें सोडा डाल दें और उसमें नींबू डाल दें, और इसके बाद आप इसे थोड़ा देर ऐसे ही रहने दें। इसके बाद आप क्लीन कीजिएगा। देखिए आपका कोई भी तवा बहुत ही अच्छे से क्लीन। अभी तो ये नॉन स्टिक है, लेकिन जो नॉर्मल तवा होता है उसे आप जितना चमकाएंगे आपके पति का भाग्य उतना ही चमकेगा। तो इस बात का हमें अच्छे से ख्याल रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, सारे बर्तन को सिंक में एक साथ रख देते हैं। यहाँ बर्तन भी रखे हुए हैं, कढ़ाई भी रखे हुए हैं, तवा भी रखे हुए। तो ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाना बनाने के तुरंत बाद तवा जब ठंडा हो जाए, तवा कढ़ाई जब ठंडा हो जाए तो उसे धो करके हटा देना चाहिए। जो आठवां कार्य देखिए, बहुत लोग अपने किचन में नमक को या तो स्टील के डब्बे में रखेंगे या फिर प्लास्टिक के डब्बे में रखेंगे। अगर आप भी अपने किचन में ये गलती कर रहे हैं तो अभी के अभी आप इसे सुधार लें।
क्योंकि जो नमक होता है उसे ना तो प्लास्टिक के डब्बे में रखना चाहिए और ना ही तो स्टील के डब्बे में रखना चाहिए। इसे आप हमेशा कांच के डब्बे में भर के रखें, ये बहुत ही शुभ होता है। जो लास्ट वाला नियम है देखिए, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी सोने जाए रात में, सोने से पहले किचन की साफ सफाई अच्छे से कर लेनी। ऐसे गंदगी फैला के तो बिल्कुल भी नहीं सोनी, इससे माता रानी आपसे नाराज़ हो जाएंगी, आपके घर से बहुत दूर चली जाएंगी। क्योंकि हम सबको पता है कि माँ लक्ष्मी सदैव उसी घर में विराजमान होती है जहाँ साफ सुथरा अच्छे से रहता है। तो इन सारी बातों को हम सबको फॉलो करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आज का जो ये वीडियो है वो मेरी बहनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और नेक्स्ट आपको मेरे से किस टाइप की वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक आप सब जहाँ कहीं भी अपना ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहिएगा। और तब तक के लिए हर हर महादेव।